तमिलनाडु में इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, लेकिन जब से डीएम की सरकार आई है, इन सबको इग्नोर किया जा रहा है। कोयम्बटूर रीजन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी फेमस है। डीएम की सरकार पावर टैरिफ बढ़ाकर इस इंडस्ट्री को तबाह करने में, वीवर्स की जिंदगी तबाह करने में जुटी हुई है। इनके करप्शन से भी तमिलनाडु की हर इंडस्ट्री परेशान है। देश आज मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डीएमके उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश में इन्वेस्टमेंट को खत्म करना चाहते हैं। अपनी इस राजनीति से ये लोग सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु का कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तमिलनाडु में इस रीजन में डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। इसका लाभ कोयम्बटूर को भी मिलेगा। क्या इंडी अलायंस की मानसिकता से कभी डिफेंस कॉरिडोर बन भी पाता? क्या कोई इन्वेस्टर हमारे देश में, हमारे तमिलनाडु में आता? साथियों, देश में जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, राज्यों के साथ इस आधार पर भेदभाव होता था कि कहां किस पार्टी की सरकार है। लेकिन एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के विजन पर काम कर रही है। हम कहते हैं विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु। इसलिए हमने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं। हम कोयम्बटूर सहित तमिलनाडु में 2 शहरों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। एनडीए सरकार ने देश में वंदे भारत ट्रेनें चलाई, तो कोयम्बटूर को भी 2 वंदे भारत ट्रेनें दी। यहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, लोगों की सुविधा के लिए पोल्लाची से कोयम्बटूर तक नेशनल हाईवे भी बनाया गया। साथियों, डिस्क्रिमिनेशन और डिवीजन का जो खतरनाक खेल कांग्रेस देश में खेलती है, वही खेल डीएमके तमिलनाडु में खेलती है। आप जल जीवन मिशन का उदाहरण देखिए। केंद्र सरकार ने योजना शुरू की, हमने देश के करोड़ों घरों को वाटर कनेक्शन दिया, लेकिन डीएमके सरकार पानी कनेक्शन देने में भी पहले ये देखती है कौन इनकी पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर है। कोयम्बटूर जैसे शहर में कई जगहों पर आज भी कई दिन में केवल 1 बार पानी आता है। डीएमके हमेशा से हेट और डिवीजन वाली राजनीति करती है। डीएमके का फोकस कभी भी तमिलनाडु का विकास नहीं रहा है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कांगो रीजन और नीलगिरीज के विकास के लिए और तेजी से काम करेगी। ಇದು मोदी इन गारंटी। साथियों, डीएमके
और इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। यहीं कोयम्बटूर में हमारे पवित्र संगमेश्वरा मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन डीएमके सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के जगह उन्हें बढ़ावा दे रही है। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है, डीएमके उसका बायकॉट करती है। करप्शन और स्कैम का दूसरा नाम है डीएमके। आज देश 5G में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इसी डीएमके ने 2G में स्कैम करके देश को बदनाम किया था। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए डीएमके और कांग्रेस सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।